हाँ, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। हाँ बाबा, मैं सुबह तक पक्का आ जाऊँगा और देखना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। तुम आ जाओ बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पारुल और अनिल की शादी को कुछ ही दिन बीते हैं। बड़ा ही प्रेम है दोनों में। आज अनिल अपने काम के सिलसिले से बाहर गया है और कल आने वाला है। अनिल से फ़ोन पर बात करने के बाद पारुल सोने चली गई, लेकिन अपने बिस्तर पर जाते ही पारुल ज़ोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर अनिल के माता पिता अपने कमरे से दौड़ते हुए पारुल के कमरे में गए। पारुल के पास जाकर अनिल की मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो पारुल ने बताया कि उसने कमरे के एक कोने में अभी अभी किसी औरत को खड़े देखा। अनिल के पिताजी ने कहा, बेटा तुम थक चुकी हो, इसलिए बस तुम्हें वहम हुआ है, सो जाओ, अब कोई औरत नहीं आएगी। तो इस पर पारुल ने एक दबी आवाज़ में कहा, जी पिताजी, अब वो यहाँ नहीं आएगी, वो अब आपके कमरे की तरफ गई है। पिताजी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाहर भेज दूंगा। बहला फुसलाकर दोनों ने पारुल को सुलाया और खुद पारुल के कमरे की बत्ती व दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पारुल को सोए हुए 2 से 3 घंटे हुए थे कि तभी एक आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ी। उठकर देखा तो दीवार पर लगी अनिल और पारुल की तस्वीर नीचे गिरने से उसका कांच टूट गया था। बड़ा ही अशुभ माना जाता है तस्वीर का नीचे गिरना और कांच टूटना। पारुल ने तुरंत फ़ोन उठाया और अनिल के पास कॉल लगाया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। पारुल ने तस्वीर संभाल कर रखी और टूटे कांच को समेटकर डस्टबिन में डाल दिया और पूरी रात चद्दर ओढ़कर अनिल की चिंता और उसके फ़ोन को बार बार ट्राई करने में निकाल दी। सुबह 6 बजे ही पारुल अपने बिस्तर से उठी और उठते ही उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी और दीवार पर जो उसने देखा वो देखकर पारुल को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस तस्वीर को पारुल ने रात को अपनी आंखों से टूटा हुआ देखा था, वही तस्वीर दीवार पर ज्यों की त्यों लगी थी। और जहां रात को पारुल ने तस्वीर को ज़मीन से उठाकर संभाल कर रखा था, वहां कोई तस्वीर नहीं थी। पारुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अनिल का फ़ोन पारुल ने एक बार फिर ट्राई किया। इस बार रिंग बजी और उसकी अनिल से बात भी हुई। अनिल ने कहा वो 11 बजे तक पहुंच जाएगा। पारुल एक स्कूल टीचर थी तो उसे स्कूल जाना था। खाना वाना बनाकर और नहा धोकर पारुल अपनी स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकल गई। रोड पर चलते हुए गाड़ियों की आवाज़ के बीच पारुल का ध्यान रात को हुए हादसों पर ही था। चलते चलते पारुल ने देखा कि एक ऑटो सामने से रोंग साइड में स्पीड से चलता हुआ उसकी ओर ही आ रहा है। वो ऑटो पारुल के इतनी पास से गुजरा कि उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ी और उसका सीधा सर सड़क पर लगा और उसकी बेहोश होती आंखों के बंद होने से पहले उसने सुना कि एक बाइक उसके पास से स्पीड से निकली और एक हड्डी टूटने जैसे आवाज़ के साथ पारुल बेहोश हुई। पारुल को होश आया तो उसके सामने अनिल का चेहरा था और वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। अनिल को देखते ही पारुल की आंखें भर आई। अनिल को गले लगाने के लिए पारुल अपने बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी तो उसको पता चला कि उसके दोनों पैर नहीं है। वो सड़क पर पास से गुजरी बाइक उसके पैरों के ऊपर से गुजरी थी। एक रात में पारुल की ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी थी। अनिल पारुल को घर ले आया। उसकी पूरी देखभाल करता था अनिल। एक दिन अनिल पारुल को खाना खिलाकर अपने ऑफिस चला गया और पारुल को अपने कमरे में अकेले लेटे लेटे एक औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उठकर देखा तो दरवाजे के पास एक औरत खड़ी उसकी तरफ देखती मुस्कुराए जा रही थी। अच्छी तरह पहचानती थी पारुल उस औरत को, लेकिन उसको अपने सामने खड़ा देख पारुल के होश उड़ चुके थे। लेकिन बेसहारा पारुल चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी और पारुल ने वैसा ही किया। वो अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाई। चीखने की आवाज़ सुनकर अनिल की माँ दौड़ी आई पारुल के कमरे में। अनिल की माँ ने देखा पारुल दरवाजे की तरफ देखती किसी मशीन की तरह कांपे जा रही थी। एक बार फिर पारुल को हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि कांपते कांपते पारुल बेहोश हो चुकी थी।
पारुल को होश आया तब उसने देखा अनिल सामने खड़ा डॉक्टर से बातचीत कर रहा था और अनिल की तरफ देखते देखते ही पारुल ने देखा कि उसके पास एक नर्स आकर खड़ी हुई और एक जहरीली मुस्कान के साथ उसके ऊपर झुकी और धीरे से पारुल से कहा, उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब अनिल की बारी है। इतना सुनते ही पारुल को जाने क्या हुआ कि पारुल ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, हे डॉक्टर, कितने लोगों को मारा तूने, कितनों के गुर्दे बाजार में बेचे। और फिर घूमकर अनिल की तरफ नज़र घुमाई और बोली, तुझे क्या लगा इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूंगी? तेरा भी वही हाल करूंगी जो इसका किया है। अनिल पारुल के पास आया तो पारुल ने अनिल की गर्दन पकड़ी और साइड में रखे टेबल से सीजर उठाकर अनिल की आंख में मारा। अनिल बुरी तरह चिल्लाया कि तभी पारुल ने उसकी दूसरी आंख में भी सीजर आदि घुसेड़ दी। अनिल बुरी तरह चीखता रहा और पारुल जोर जोर से हंसती रही। दरअसल पारुल से अनिल की दूसरी शादी थी। पहली शादी अनिल ने प्रिया से की थी। हैसियत में काफ़ी बड़ी थी प्रिया अनिल से, इसीलिए पैसों के लालच में अनिल ने उसे प्यार में फंसाया और शादी की। लेकिन प्यार अनिल पारुल से ही करता था। शादी के बाद प्रिया ने अपनी सारी दौलत दान में दे दी। गुस्से में आकर अनिल ने एक दिन प्रिया को छत से नीचे फेंक दिया और सबको ऐसा दिखाया कि प्रिया का पैर फिसलने की वजह से वो छत से गिर गई। और बाद में अनिल ने पारुल से शादी की। पारुल भी अनिल के इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार थी। और वो कहते हैं ना, कर्मों का फल भगवान इसी जन्म में देता है। पारुल को अपाहिज और अनिल को अंधा बनकर उनके कर्मों का फल मिल चुका था। अब पारुल और अनिल घर पर ही रहते हैं। कई बार कोशिश करते हैं मरने की, लेकिन प्रिया उन्हें मरने नहीं देती। पारुल हर रोज़ प्रिया को देखती है और अनिल हर रोज़ उसे महसूस करता है। इन द एंड, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, लालच बुरी बला है।